हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल और ब्रीदिंग के बारे में, जो कि आपको ऐसा ना समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारे एनक्लेव के क्वेश्चंस में या फिर हमारे अ, इंडियन एग्जाम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यू शुड नो दिस थिंग। न्यूरल कंट्रोल और ब्रीदिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपके नर्व्स का क्या रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी ब्रीदिंग के अंदर। ओके, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ब्रीदिंग होता कैसे है। अगर हम इसको फिजिक्स के लेवल पे समझें कि ब्रीदिंग में हाउ योर मसल वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू ब्रीदिंग, तो होता क्या है कि जो ब्रीदिंग का पूरा लॉ है ना, वो बेस होता है हमारे बॉयज लॉ के अंदर। बॉयज लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि अगर आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा। अगर आपके लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर आएगी और ये लंग्स में चली जाएगी। ओके, तो हमको इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर एयर फ्रॉम योर आउटसाइड इनसाइड योर लंग्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो हम वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करेंगे? हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ बहुत एक मस्कुलर टिश्यू है, दिस इज योर डायफ्राम। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जब हम डायफ्राम्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर जब डायफ्राम आपका जो नेचुरल जो डायफ्राम का शेप है वो हमारा आर्च शेप का है, अगर आप उसको नीचे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डायफ्राम फ्लैट होता है, तो क्या होगा, आपके इंटरकोस्टल मसल योर डायफ्राम विल गो डाउन, जिसके वजह से जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। जो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, और जैसे ही प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा, बाहर से प्रेशर आपके एयरवे में आ जाएगी। ओके, हमने ये तो समझ लिया कि लंग्स में एयर आता कैसे है और जाता क्या है, सिंपली हमें ब्रीदिंग पता चल गया। ओके, हमें बॉयज लॉ भी समझ में आ गया कि जैसे प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, और अगर पेशेंट को सांस छोड़ना हो तो क्या करेगा, जो आपका डायफ्राम होगा वो रिलैक्स करेगा, अपने ओरिजिनल स्पेस में जाएगा आर्च शेप का, जिसकी वजह से आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होगी, मतलब वॉल्यूम कम होगा, फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एक्सपेल आउट कर सकते हैं एयर को। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब ये समझते हैं कि आपका डायफ्राम जो मूव कैसे करता है। बेसिकली आपका डायफ्राम पे कौन-कौन से नर्व्स हैं जो आपके डायफ्राम को मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि डायफ्राम अपने आप नहीं मूव करता, कोई ना कोई नर्व सप्लाई उसको ट्रिगर करती रहती है बार-बार, जिसकी वजह से डायफ्राम मूव करता है। ओके, सो ये जो आपकी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम 3 चीज़ों से बनता है, पॉन्स, मेडुला, नेक्स्ट टू यू वी हैव पॉन्स, मेडुला एंड योर मिड ब्रेन। ठीक है, सो पॉन्स में देयर इज टू सेंटर, एक होता है नीमोटैक्सिक सेंटर, एक होता है इंस्पिरेटरी सेंटर। ओके, ओके, सो अगर इंस्पिरेटरी सेंटर्स जो नर्व्स जो सप्लाई करते हैं, ये कंटिन्यूअसली ये फायर कर रहे हैं न्यूरल सप्लाई किस थ्री। ओके, ये नर्व सप्लाई करते हैं आपके डॉर्सल रूट एंड वेंट्रिकल रूट। ओके, सो अब इसके थ्रू देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट सर्वाइकल नर्व्स, दिस इज योर C3, C4 एंड ये C5। ये तीनों मिलके डायफ्राम को क्या करती हैं, इनर्वेट करती हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये 3 नर्व सर्वाइकल नर्व्स हैं, जहाँ से आपकी निकलती हैं और आपके डायफ्राम को जाके कंटिन्यूअसली सिग्नल भेज रही हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, वो रिलैक्स करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, जिसकी वजह से आप इंस्पिरेट कर रहे हो और एक्सपिरेट कर रहे हो। C3, C4 एंड C5, रिमेंबर, C3, C4 एंड C5 कीप्स यू अलाइव। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। C3, C4, C5 कीप्स यू अलाइव। ओके, अब हम समझते हैं कि हम नॉर्मली सांसें लेते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप कुछ काम भी कर रहे हो तब भी आप सांस ले रहे हो, ये किसकी वजह से कम पॉसिबल है? C3, C4, C5। और अभी एक पेशेंट है या फिर एक पर्सन है जो काफ़ी रनिंग कर रहा है, एथलेटिक है, उसको रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा चाहिए।
ओके, तो रेस्पिरेटरी रेट अगर आपको ज़्यादा करना है, तो आपको और मसल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मसल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ब्रीदिंग के लिए। इसके अंदर आते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, दीज़ आर योर इंटरकोस्टल मसल्स। अगर ये भी एक्सपैंड करेंगे तो और ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर और ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा एयर हम अंदर ले पाएँगे। सो ये कैसे होता है? दीज़ आर डन बाय योर थोरैसिक सप्लाई, ठीक है? थोरैसिक नर्व्स आपकी इन इंटरकोस्टल नर्व्स को अ, इनर्वेट करता है, हम ज़्यादा रेस्पिरेटरी करते हैं। एब्डोमिनल मसल्स भी यूज़ होंगे आपके, स्टेनोक्लेरॉइड मसल्स भी डीप रेस्पिरेशंस के अंदर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय नीमोटैक्सिक सेंटर? ओके, नीमोटैक्सिक क्या करता है? ये एक नेगेटिव अ इसको ना रोक के रखता है। ओके, हम साँस ऐसे लेते हैं, बट अगर कभी आपको साँस लेना हो कि तो पूरी तरीके से इसने इन्वर्ट नहीं किया, तो हियर कम्स योर नीमोटैक्सिक सेंटर, जो भी ये भी रेगुलेट करता है योर रेस्पिरेटर, जिसके अंदर आपको शॉर्ट शैलो डीप ब्रीथिंग करनी होती है। ओके, ये तो हमने समझा कि सिंपली आपकी बॉडी में कैसे नर्व्स सप्लाई करते हैं टू योर डायफ्राम, डायफ्राम कैसे मूव करता है एंड व्हाट इज योर न्यूमोटैक्सिस सेंटर एंड व्हाट इज योर इंस्पिरेटरी समझते हैं। अब समझते हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर कभी एबीजी इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है? ओके, आपको पता है ना एबीजी इम्बैलेंस होता है, सो योर किडनी एंड योर किडनीज एंड योर लंग्स दोनों साइमल्टेनियसली काम करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस हो जाए। ओके, तो लंग्स कैसे रेगुलेट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अब अंडरस्टैंड कि कभी आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और H प्लस आयन ज़्यादा होता है। अगर H प्लस आयन ज़्यादा है, तो उसकी मतलब आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है। शुड नो, पीएच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर पीएच ज़्यादा है, पीएच सॉरी कम है, इसका मतलब पीएच एसिडिक है और एसिडिक पीएच मतलब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। ओके, सो अब आपके रेस्पिरेटरी कैसे एफर्ट्स पुट अप करेंगे जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा चेंजेस होगा? अंडरस्टैंड, आपके अयोटा के पास देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, चेंज इन योर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के परसेंटेज या फिर आपकी बॉडी के अंदर H प्लस आयन के अंदर चेंज आता है। सो ये कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाता है, ये ट्रिगर हो जाता है। जब ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर हो जाते हैं, कि ऐसे रिसेप्टर्स है ना, जैसे आपके हम रोड पे चलते हैं, तो चेक पॉइंट्स होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी तरीके से आपके हार्ट के अंदर, स्पेशली योर अयोटा एंड योर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक चेकर्स की तरह होते हैं कि पहचान लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ऑक्सीजन की मात्रा सही है, योर बाइकार्बोनेट, ऐसे ही रिसेप्टर्स आपकी किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों के चेक करती है, अगर इनमें इम्बैलेंस होगा, सो व्हाट आई विल डू, ये रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाएंगे। ओके, अयोटिक रीजन में अगर ट्रिगर होता है, सो ये वेगल नर्व्स के थ्रू ये आपके जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर के अंदर और इसको इनोवेट करता है कि ओके, यू नीड टू मोर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी तरीके से कैरोटिड के अंदर आपका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ओके, ये जाके इनोवेट करता है इंस्पिरेटरी सेंटर को और आपके इंस्पिरेटरी सेंटर को इनोवेट करेगा एंड आपके रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी इंक्रीज रेट हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो एक प्रोडक्ट रिलीज करता है, दैट इज H2CO3। ये आगे जाकर ब्रेक डाउन होता है वाटर एंड HCO3 नेगेटिव के अंदर। ओके, दिस इज व्हाट वी नो। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओगे अपना, तो आपकी बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ओके, जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइ निकल अगर आप रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो और ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत ज़्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट रिलीज होगा एंड एक्सेसिवली H प्लस आयन रिलीज होगा, दैट इज एसिडिक, योर बॉडी डोंट वांट टू बी इन एसिडिक कंडीशन, सो व्हाट हैपनिंग, सो यू नीड टू डिक्रीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिक्रीज करोगे, एक्स एक्सपेल आउट करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करके, तो डीप ब्रीथिंग
आप अपने आप ही डीप ब्रीथिंग करने लग जाते हो, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होगी, सो this product will become and hydrogen ion कम रिलीज होगा. Okay, so this is how your body regulate your respiratory, your carbon dioxide, your inspiratory center, pneumotaxic center. Understand? ये जो तीन नर्व है ना, जो C3, C4, C5, ये फ्रेनिक नर्व, ये these are your फ्रेनिक नर्व. ये फ्रेनिक नर्व लेके डायफ्राम को इनर्वेट करती है. ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. इफ एनी डाउट लेट मी नो इट. Kindly subscribe to my channel. I will be available in your comment section. Put up your comment. I will be right there to answer your questions. Okay, thank you so much. Have a good day.